पैसे मिलने चाहिए वो मुझे दे दो। तब सुरेंद्र चकमा, ये क्या कह रहे हो साहब? आज मैंने 50 किलो मछली पकड़ा था, उसमें से आधा यानी 25 किलो मछली के पैसे मैं पहले ही आपको दे चुका हूँ। अब भला मैंने इसमें धोखा क्या किया? तब नायक, अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये जो तुम फिश फ्राई और मछली की सब्जी बनाकर बेचे हो, इन पैसों का क्या? ये तेरे बाप की कमाई है, निकालो पैसे। तब सुरेश चकमा, नायक जी जरा सोच समझ के बात कीजिए, आपका हिस्सा आपको दे दिया है, जो बचा हिस्सा है उसे हम जो मर्जी करें, आपसे मतलब बड़ों से ऐसी बात की जाती है। तब नायक, क्या बकवास कर रहे हो? इसमें बड़े छोटे क्या होता है? कल से खबरदार जो तुम तालाब में उतरे, ये मेरा हुक्म है, कहकर अपने आदमियों से। अरे तुम लोग देख क्या रहे हो? हो जा शुरू। यूं कहते ही उसके आदमियों ने ठेले को उल्टा किया और सारा सामान उठाकर फेंक दिया। तब नायक को गुस्सा आया और उसने उन्हें मारा। जवाब में उन लोगों ने भी नायक को मारा। इस तरह नायक और उसके आदमियों को सुरेश चकमा ने खूब मारा। नायक सीधा पुलिस स्टेशन गया और सुरेश चकमा के खिलाफ उसने कंप्लेंट दर्ज कराई। बाद में ऐसा ही सुरेश चकमा से, बेटे तुमने ये क्या कर दिया? मैंने उसे बहुत मिन्नतें की लेकिन वो माना नहीं। मैंने उसे समझाया कि वो केस वापस ले ले, हमारी नौकरी का सवाल है, पर वो माना नहीं। अब तुम्हें नौकरी मिलना मुश्किल है बेटा। ये सुनकर चकमा बहुत दुखी हुआ। घर लौटकर उसने घर वालों से ये बात कही। घर वाले भी ये सुनकर बहुत दुखी हुए। उस दिन से बाप और बेटे मिलकर मजदूरी का काम करने लगे। एक दिन सुरेश चकमा तालाब में तैराकी कर रहा था। तभी उसे पानी के अंदर एक दरवाजा नजर आई। ये देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो तुरंत घर पहुंचा और अपने बाप से कहा कि उन्हें क्या करना होगा। दोनों मिलकर घर के सामने ही एक बड़ा सा सुरंग खोदने लगे। यूं खुदाई करते करते वो एक दरवाजे के पास पहुंचे। सुरेश चकमा, बापू यही है वो दरवाजा जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अगर हमने ये दरवाजा खोला तो ये सारा पानी अपने घर के पास आ जाएगा, फिर हम घर बैठे बैठे मछलियां पकड़ सकते हैं। लेकिन इसकी खबर नायक को नहीं मिलनी चाहिए वरना मुसीबत हो जाएगी। ऐसा कहा। पिताजी मान गए। तब सुरेश चकमा ने वो दरवाजा खोला। बस उस सुरंग में पानी भर गया। वे दोनों तैरते हुए बाहर निकले। बाद में घर के पास ही उस सुरंग का एक दरवाजा बनाया और अपने ठेले को उस दरवाजे के ऊपर खड़ा किया। जब भी मछलियों की जरूरत होती तो सुरेश चकमा उस सुरंग के अंदर जाता और तैरते हुए जाकर मछलियां पकड़ ले आता। उन मछलियों को लाकर वो ठेले के ऊपर रखता और उन्हें बेचता। तब माँ उन मछलियों का सब्जी बनाती। इस तरह उनका धंधा खूब चलने लगा और वे खूब पैसे कमाने लगे। एक दिन नायक पुलिस को लेकर उनके ठेले के पास पहुंचा। नायक, ऐसा ही साहब, इसने अपने घर के नीचे एक सुरंग खोदा है, फिर तालाब की सारी मछलियों को यहीं से पकड़कर वो बेचता है। अगर यकीन ना हो तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि वो सुरंग कहाँ है। ऐसा कहा। यूं सब मिलकर उस सुरंग के अंदर गए। अंदर मछलियां देखकर पुलिस हैरान रह गई। बाहर आकर ऐसा ही नायक से, नायक मैं दूसरे पुलिस वालों की तरह रिश्वत खो नहीं हूँ। इस गांव के पुलिस स्टेशन में चार्ज लेते ही मैंने पुराने केस सारे खोदे। मैं समझ गया कि तुमने जानबूझकर इसके खिलाफ नकली केस दर्ज किया है। अगर ये अपने घर के नीचे सुरंग खोदें और उसमें पानी आ जाए तो इसमें इनकी क्या गलती है? तुम्हें जेल के अंदर डालकर अच्छी तरह पिटाई करें तब जाकर तुम सुधरोगे। कमीने, भैया सुरेश, मैंने कल ही डिपार्टमेंट को लेटर लिखा है कि तुम्हारे खिलाफ नकली केस दर्ज किया गया है और तुम्हें दोबारा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। विश यू ऑल द बेस्ट कहकर नायक को गिरफ्तार करके ले गया।